बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। हम बात करेंगे बैरिस्टर तैमूर मलिक जो मुल्तान से आज़ाद उम्मीदवार थे पीटीआई के, अभी भी अपना केस लड़ रहे हैं और ये फॉर्म 45 वाले जीते हुए हैं। फॉर्म 47 वाले असम्बली में पहुँच चुके हैं। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, लेकिन अभी तक ये जंग लड़ रहे हैं। दीगर जो कैंडिडेट्स हैं हम उनसे भी बात करेंगे। बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब, ये बताए कि आप वहाँ पे मुल्तान हाई कोर्ट में भी हमने देखा कि जो बेंच है लाहौर हाई कोर्ट का मुल्तान में, वहाँ पे भी गए इनिशली, फिर यहाँ इलेक्शन कमीशन में भी आए। थोड़ा सा दोबारा बता दीजिएगा, केस आपका है क्या? बड़ा सॉलिड केस है आपका, और इलेक्शन कमीशन उस पर क्यों नहीं अभी तक किसी जो हतमी नतीजे पर पहुँच सका? आपने जिस तरह कहा जी, मेरा तो बड़ा सिंपल केस है और मेरे हल्के में तो मैं 12 ये कह चुका हूँ कि धांधली भी ठीक तरह से नहीं हुई इनसे। मेरा 8 तारीख की रात को मैं इलेक्शन ये जीत चुका था। 9 की सुबह हमें उम्मीद थी कि हमारी जीत का नोटिफिकेशन मिलेगा, लेकिन हमें आरओ के दफ्तर में घुसने ही नहीं दिया गया, कंसोलिडेशन का हिस्सा ही नहीं बनने दिया गया। उसके बाद अगले दिन मैं आरओ के ऑफिस गया और कोई 11 घंटे के करीब मैं आरओ के दफ्तर में मौजूद रहा, ये कहता रहा कि मेरा कानूनी हक जो रिकाउंट का है वो मुझे दिया जाए, और उसकी मैंने बाकायदा रिटन दरख्वास्त भी दी। और गिलानी साहब के बेटे एक नहीं 3 बेटे भी वहाँ पे मौजूद थे। हमें आरओ ने सिर्फ दूर से उनके पास जो फॉर्म 45 थे वो दिखाए, हमें ना रिकाउंट का हिस्सा बनाया गया ना कंसोलिडेशन का हिस्सा बनाया गया, और वो एप्लीकेशन इन राइटिंग रिजेक्ट कर दी गई, जो कि वो कानूनी तौर पे कर ही नहीं सकते थे। मैं इस लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच किया, उन्होंने बड़े मेरे मुफस्सिल आर्गूमेंट सुने। जनूबी पंजाब के जितने उम्मीदवार एग्रीव थे वो भी वहाँ मौजूद थे। मैंने बहस की उस चीज़ के ऊपर, पूरा दिन फैसला रिजर्व रहा। अगले दिन लाहौर बेंच का जो फैसला आया नजफी साहब का, उसी के तनाजुर में उन्होंने कह दिया कि जी आप भी इलेक्शन कमीशन जाएं। हम इलेक्शन कमीशन आ गए। हमने 12 तारीख को इलेक्शन कमीशन में फ़ाइल की। 13 को हमें बगैर बताए हेयरिंग लगा दी गई और सुन लिया गया। तो जो वहाँ के जूनियर वकील बगैर बताए मतलब आप हमें नोटिस ही नहीं आया। अच्छा, नोटिस। और जो वहाँ वकील मौजूद था, कोई एक जूनियर, उसने खड़े होकर कहा कि जनाब उम्मीदवार और वकील दोनों इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है, तो उन्होंने 20 तारीख डाल दी। अच्छा, हम फिर 20 को गए कि जी इतने दिन गुजर गए हैं, हम तो जितने दिन पढ़ेंगे उतना हमें डर है कि जो भी और चीज़ें होनी है वो होती रहेंगी। 20 तारीख को खैर हम पेश हुए। उन्होंने कहा कि जनाब गिलानी साहब को नोटिस करें, आरओ को नोटिस करें कि रिपोर्ट दें, और अगले एक दिन छोड़ के 22 तारीख के लिए फैसला रख लिया और दोबारा हेयरिंग रख ली। 22 तारीख को हम दोबारा गए और 22 तारीख को हमने जाके उन्हें, हमारा केस ही नहीं लगा हुआ था कॉज लिस्ट में, हालांकि ओपन कोर्ट में मेरे साथ बाबर अवान साहब, शोएब शाहीन, अली बुखारी, फैसल चौधरी सब पेश हुए थे। तो 22 को जब कॉज लिस्ट में नहीं था तो मैंने फिर बेंच को अप्रोच करके कहा कि जनाब मुझे तो कहा गया है आज केस लगना है, आपकी कॉज लिस्ट में नहीं है। खैर उन्होंने सबसे आखिर में मेरा केस लगाया, शायद लगाना पड़ा, फिर सुना और फिर ये किया कि जी मैंने इस्तदा ये की कि इतना थोड़ा फर्क है, पाकिस्तान का सबसे कम फर्क है। 2 दफा फॉर्म 47 जारी हो चुका है। पहले फॉर्म 47 के मुताबिक 293 वोटों का फर्क था, दूसरे फॉर्म 47 जिसमें भी गलतियां हैं 104 का सिर्फ फर्क है। तो 8000 से कम वोट हो या 5% से कम डिफरेंस हो तो वैसे ही कानूनी हक है रिकाउंट का, और डिले पे डिले होता जा रहा है। खैर उन्होंने 22 को ये सुन लिया, उन्होंने कहा हम आज ही ये फैसला सुनाएंगे। ठीक, आज हम अब मंडे को 26 को खड़े हैं, अभी तक कोई फैसला हमारे मामले में नहीं हुआ। मैं आज इलेक्शन कमीशन के आगे जाके फिर बेंच के आगे इस्तदा की है कि जी बाकियों के केसेस में 22 तारीख के फैसले आ गए हैं। एक NA 154 अब्दुर्रहमान कांजू की दरखास्त पे उन्होंने रिकाउंट का ऑर्डर दे दिया है। अच्छा, उसने दे दिया सिमिलर जो उसी दिन उसी बेंच ने सुना। अच्छा, तकरीबन 7000 का वहाँ वोटों का डिफरेंस है। अच्छा, और 8000 के करीब रिजेक्टेड है। मेरे केस में सिर्फ 104 का डिफरेंस है और 13,012 वोट रिजेक्टेड। तो कमाल ये है कि मेरे केस में अभी तक उन्होंने रिटन ऑर्डर ही नहीं जारी किया। तो मैं दरखास्त करके आया हूँ, देखें क्या होता है। परसों बुध को दोबारा लगा हुआ है, उम्मीद है इंसाफ मिलेगा, क्योंकि वरना ही तो जब तक गिलानी साहब का नोटिफिकेशन रहता है इस हल्के का, तब तक वो अपनी सेनेट की सीट तो उनकी एक किस्म की चली गई है, तो चेयरमैन सेनेट भी वो नहीं बन सकते। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर तैमूर मलिक। उन्होंने बताया यकीनी तौर पर 8 फरवरी को इलेक्शन हुए हैं, तो इसका फेट 104 जो है वो वोट का अगर फ़र्क है, तो मेरा ये ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन को 22 को अगर उन्होंने सुना है तो आज 26-27 जो है वो हो चुकी है, तो आज तक जो है फैसला आ जाना चाहिए था। लेकिन ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन भी सारी चीज़ें जो है वो देख कर चल रहा है कि सारे मामलात हो जाएं, फिर ही जो है वो फैसले दिए जाएं।
बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब हमारे साथ थे और अब मेहरबानो जो है वो हमारे साथ होंगी। इनका केस भी बड़ा जेन्युइन केस है, बड़ा दिलचस्प भी है जी, बहुत दिलचस्प भी है। और शाह महमूद कुरैशी जो है उनकी साहबजादी हैं। जब से शाह साहब जो है वो जेल में हैं तब से देखा है कि मेहरबानो जो है वो हर अदालत में हमें जो है वो नज़र आती हैं, बहुत एक्टिव भी हैं। आधी वकील बन गई हूँ, आधी वकील बन गई हूँ, बस डिग्री लेनी है। जेल में, अडियाला जेल में भी तकरीबन तमाम समातों में मौजूद होती रही हैं पहले भी, अभी फिर इलेक्शन लड़ा है तो इलेक्शन के बाद फिर इनको खुद जो है वो अदालतें जो है वो उनके चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। वो चाहते हैं कि अब मैं इलेक्शन लॉ की भी एक्सपर्ट बन जाऊं। हाँ जी, ताकि मुकम्मल हो जाए मेरी तालीम। देखिए केस बड़ा ही मेरी नज़र में बड़ा सिंपल है। मेरे हल्के में अब आप देखिए फॉर्म 45 के मुताबिक मैं 5,900 इस तरह कुछ ऐसे वोटों से जीत चुकी हूँ। ठीक, मुस्तरद वोट है 4,500 4,200 500 के करीब। जी जी। फॉर्म 47 पे हम देखते हैं मुस्तरद वोट जो है 16,500 है, और जो मेरे मद्दे मुकाबिल हैं पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे वो जो है वो 6,500 वोट या 6,000 वोट से जीत रहे हैं। अच्छा, ठीक, तो ये सबसे दिलचस्प नुकता नहीं है, इससे भी ज्यादा दिलचस्प नुकता है। मैंने अपने एमपीए से कहा कि भैया आप अपने फॉर्म 47 दे। हमने उनके फॉर्म 47 देखे तो उनके दोनों के मिला के रिजेक्टेड वोट जो है ना दोनों एमपीएस के वो 5,000 के नीचे बन रहे हैं। ठीक, फॉर्म 47 पे उनके फॉर्म 47 पे, ठीक है। जो लगता है कि जैसे फॉर्म 45 पे मेरे जितने हैं ना उसी के लगभग है। तो मुझे हमने ये सवाल आज ईसीपी में पूछा कि जी जब आप ये देखते हैं कि वहां पर इतने हैं, फॉर्म 45 पर मेरे इतने हैं, तो फॉर्म 47 में जो 16,500 रिजेक्ट हुए हैं, आप आरओ साहब से पूछिए कि वो रिपोर्ट दें कि इतनी भारी तादाद में वोट रिजेक्ट क्यों हुआ है। क्योंकि अब वो जो वोट रिजेक्शन है वो विक्ट्री मार्जिन का डबल है, बिल्कुल डबल से भी थोड़ा ज्यादा है। तो हमें तो लगता है कि ये थोड़ा सा मशकूक अमल लग रहा है, क्योंकि पूरे मुकम्मल फॉर्म 45 मेरे पास मौजूद है। ना सिर्फ वो, मैं एक पोलिंग स्टेशन पे गई, वहाँ पे एक माहौल था, लोगों को पता था आप इलेक्शन जीत गए हैं। एक आप देख लेते हैं ना, पता चल जाता है। और उससे सबसे ज्यादा मजे की बात है कि गिलानी साहब को भी पता है कि वो हार गए हैं। वो चौधरी निसार अली खान जो है पिंडी से, उन्होंने परसों एक स्पीच की है, तो उन्होंने जाहिर सी बात हमें पता है इस्लामाबाद और पिंडी डिवीजन की जो नशिस्तें हैं उस पर क्वेश्चन है, तो उन्होंने ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये की कि जो मुबारक लेने वाले हैं और ये देने वाले हैं दोनों शर्मिंदा फिर रहे हैं कि हम कर क्या रहे हैं। बिल्कुल। तो अभी क्या इलेक्शन कमीशन में क्या हुआ? तो इलेक्शन कमीशन में आज उन्होंने नोटिस किया है एक तो रिटर्न कैंडिडेट को कि वो भी आए अपना मौके पे, और आरओ से रिपोर्ट तलब की है इन्हीं रिजेक्टेड वोट के ऊपर कि 16,500 वोट कैसे रिजेक्ट हुआ है। बहुत बड़ा नंबर, बहुत बड़ा नंबर। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में सबसे हाईएस्ट रिजेक्टेड में से दूसरे नंबर पे होगा या पहले नंबर पे होगा। 16,000 मैंने नहीं सुना किसी हल्के में 16,000 रिजेक्टेड। और जिसके मुझे बताइए कौन से वोटर्स थे जो एमपीए की सफेद पर्ची पे सही वोट लगा रहे थे और एमएनए की सब पर्ची पे उन्हें भूल गया वोट कैसे देना है। तो ये सारी चीजें ना ये इस बात को मशकूक करती हैं। एक उजलत में जल्दी जब रात को वाजे हो गया कि हम जीत रहे हैं और नतीजों को तब्दील करने की कोशिश की गई, तो उजलत में ये सब हुआ है। और आखिरी चीज जो इस सबसे मजेदार है, हमने सारे पोलिंग स्टेशन की जो स्कीम आई फॉर्म 48 की और हमने अपने फॉर्म 45 से जब उसको कंपेयर किया तो हमने एक पैटर्न निकाला है। 40 के लगभग पोलिंग स्टेशंस हैं जहां से पूरी जो 12,000 रिजेक्टेड वोट का फर्क है ना, वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया है किस स्टेशन से कितना वोट, 400 वोट एक पोलिंग स्टेशन से मेरे रिजेक्ट हुए। अगर मुझे एक पोलिंग स्टेशन पे 450 वोट पड़ा है, 50 रह गया है, 400 रिजेक्ट। कहीं पे 650 है या 700 है, 100 छोड़ दिया है, 600 रिजेक्ट कर दिया है। और ये पूरे जो 12,000 है ना हमने उसकी अकाउंट कर दिया हमने इन 41 पोलिंग स्टेशन से। तो मुझे उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये सब देखेगी और इसे झुटला नहीं पाएगी और इंसाफ करेगी। कब समात है इलेक्शन? 6 तारीख को। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मेहरबानो जो है उन्होंने बताया कि उनके साथ क्या बीती है 8 फरवरी से लेकर अब तक जो है वो। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इस्लामाबाद के हल्के जो है वो भी, उन पर भी क्वेश्चन इसलिए भी है कि जिस जगह हम खड़े हैं ये जगह भी उसी में आती है। तो इलेक्शन कमीशन यहाँ इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ है इसको भी मानने के लिए तैयार नहीं है। आइंदा वीडियो में हम बात करते हैं। आप हमारे साथ रहिएगा, कमेंट कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।